दोस्तों ये वीडियो आपके सामने आई और आपने इसे क्लिक किया। ये सब करने में आपको 1 सेकंड लगा। इसके अलावा आप 1 सेकंड में अपने हाथ को हिला सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, किसी को आवाज दे सकते हैं और अपनी आंखों को बंद और खोल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस 1 सेकंड में हमारी पूरी कायनात में क्या कुछ हो जाता है? कितने स्टार्स बनते हैं, कितने खत्म होते हैं और क्या कुछ होता है? ये अमेजिंग और दिमाग को हिला देने वाली इंफॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1 सेकंड हमारे लिए तो बहुत कम है। हम बहुत कम चीजें 1 सेकंड में कर पाते हैं, लेकिन इस 1 सेकंड में हमारी कायनात में बहुत कुछ हो जाता है। कायनात की सबसे तेज तरीन चीज रोशनी है, जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। अभी जो 1 सेकंड गुजरा है उसमें रोशनी ने 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर भी लिया है। ये 1 सेकंड में हमारी जमीन के कई चक्कर लगा लेती है। इसके अलावा आपको रात को आसमान में जितने भी स्टार्स नजर आते हैं, उनसे निकलने वाली रोशनी ने 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। हमारी कायनात जब से बनी है तब से फैली जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? हमारी कायनात में 2 फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटी और दूसरी डार्क एनर्जी। ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हर सियारा, स्टार और गैलेक्सी एक फिक्स ऑर्बिट में अपने से ज्यादा ग्रेविटी वाली चीज के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। जबकि डार्क एनर्जी हर चीज को पुश करती है, जिससे कायनात में हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है। और इसी डार्क एनर्जी की वजह से हमारी कायनात फैल रही है। ये 1 सेकंड में 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पर सेक जितनी फैल रही है। यहाँ एक सवाल आता है कि ये मेगा पर सेक क्या है? 1 मेगा पर सेक इज इक्वल टू 1 मिलियन पर सेक और 1 मिलियन पर सेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर्स इज इक्वल टू 3.086 इंटू 10 टू दी पावर 13 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है ये सुनकर आपका दिमाग चकरा गया होगा। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि समझ आई है या नहीं। इसके बाद बात करते हैं मेरे और आपके प्यारे मॉन्स्टर ब्लैक होल की। ये कायनात में अपने पास आने वाली हर चीज को निगलता है। जैसे जैसे ये किसी चीज को निगलता है, इसका साइज बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है, वैसे ही हर 1 सेकंड में इसका 22 लाख किलोग्राम मास कम हो जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में। क्योंकि जब ये किसी चीज को निगलता है तो वो चीज रेडिएशन बनकर बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ब्लैक होल को बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज करना पड़ती है और इसी वजह से ये अपना मास लूज करता है। ऐसा स्टीफन हॉकिंग का मानना है। उनका ये भी कहना है कि मास कम होने की वजह से ये एक दिन गायब हो जाता है। ये सिर्फ स्टीफन हॉकिंग का मानना है। हकीकत क्या है किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा हर 1 सेकंड में 4 छोटे ब्लैक होल बनते हैं, जिनका मास हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा होता है। ये भी बात आप जान लें कि ब्लैक होल के सामने गुजरा हुआ 1 सेकंड जमीन के 1 लाख सालों के बराबर होता है, क्योंकि ये सब टाइम डायलेशन की वजह से होता है। टाइम डायलेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी कायनात बहुत बड़ी है, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जो 1 सेकंड में 210 किलोमीटर की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल कर रही है। और हमारी कायनात में हर 1 सेकंड में 4800 न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही नया स्टार बनता है, वैसे ही बहुत सारे स्टार्स खत्म हो जाते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी पूरी कायनात में हर 1 सेकंड में 1000 स्टार्स खत्म हो जाते हैं। जब कोई स्टार अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसके पास या तो वो स्टार ब्लैक होल बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार या फिर आखिर में ब्लैक ड्वार्फ। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक 8 से 5 अरब साल बाद हमारा सूरज भी एक धमाके से खत्म हो जाएगा। हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द 1 सेकंड में 20,000 किलोमीटर का सफर तय करता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये 1 सेकंड में 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से कन्वर्ट करता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन से हर 1 सेकंड में इतनी रेडिएशन सूरज से निकलती है, जो रोशनी की फॉर्म में हमें मिलती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया में 5 सालों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से रेडिएशंस निकलती हैं और ये रेडिएशंस हमें एनर्जी की सूरत में मिलती हैं। लेकिन इस अमल की वजह से सूरज का मास कम हो जाता है और ये 1 सेकंड में 498 करोड़ किलोग्राम मास को लूज करता है। अब बात करते हैं 1 सेकंड में हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं
इस एक सेकंड में मरकरी अपने ऑर्बिट में 47 किलोमीटर आगे चला गया, वीनस 20 किलोमीटर, जमीन 30 किलोमीटर, मार्स 24 किलोमीटर, जुपिटर 13 किलोमीटर, सैटर्न 10 किलोमीटर, यूरेनस 7 किलोमीटर और नेपच्यून 5 किलोमीटर अपने ऑर्बिट में आगे चला गया। यानी एक सेकंड में हमारी कायनात में क्या कुछ हो रहा है हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में हर एक एस्टेरॉयड 25 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है कि एस्टेरॉयड बेल्ट में टोटल कितने एस्टेरॉयड मौजूद हैं? तो मैं आपको बता दूं वहाँ 10 लाख से 19 लाख एस्टेरॉयड मौजूद हैं और इतने ज्यादा एस्टेरॉयड एक साथ एक सेकंड में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ ये एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं, जिनकी टक्कर से कई हजार नए एस्टेरॉयड बनते हैं जिनकी गिनती अभी हमारे पास नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सेकंड में 7.66 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है और न्यू होरिजन स्पेसक्राफ्ट जिसकी वजह से हमने प्लूटो को देखा वो भी एक सेकंड में 16.26 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने एक सेकंड में 15 से 17 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारी कायनात से बाहर निकलकर सोलर सिस्टम में मौजूद जमीन पर। अब नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि एक सेकंड में जमीन पर क्या कुछ हो रहा है। हर एक सेकंड में हमारा माइंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। क्योंकि आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ 40 to 50 बिट्स इंफॉर्मेशन को ही एक सेकंड में प्रोसेस कर पाया। दिमाग के अलावा इंसान के पास दिल भी है जो हर वक्त धड़कता है और पूरी दुनिया में एक सेकंड में 50,000 लाख करोड़ हार्ट बीट्स होते हैं। इसके अलावा दुनिया में एक सेकंड में 11,574 लोग फिजिकली रिलेशन में होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में हर एक सेकंड में 4 न्यू बेबीज पैदा होते हैं। एक सेकंड में 1 लाख से ज्यादा केमिकल रिएक्शन एक सिंगल सेल में हो रहे हैं जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जिसमें 2 और रिएक्शन होते हैं। एक तो एंडोथर्मिक जिसमें सेल हीट ऑब्जॉर्व करता है और दूसरा है एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है। और इस प्रोसेस की वजह से हर एक सेकंड में 3.8 मिलियन न्यू सेल्स बनते हैं और 1 मिलियन सेल्स मर जाते हैं, जिनके साथ ही एक सेकंड में 2 इंसानों की मौत हो जाती है। इसके अलावा दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर एक सेकंड में 33 क्विंटिलियन 86 ट्रिलियन कैलकुलेशन करता है। क्विंटिलियन इतना होता है। एक सेकंड में 34 लाख ईमेल सेंड की जाती हैं। गूगल सर्चेस 68,542, 54,977 फेसबुक पोस्ट, 5,700 ट्वीट्स, 4,630 स्नैप्स, 694 इंस्टाग्राम पोस्ट और यूट्यूब पर 6 घंटे जितनी वीडियोस पोस्ट हो रही हैं। मुझे उम्मीद है ये सब सुनकर आपका दिमाग चकरा गया होगा। इसके अलावा हम इंसान एक सेकंड में 34 ट्रीज को काट देते हैं, 1100 टन CO2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं, 41,000 गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से एक सेकंड में 16 मिलियन टन ऑफ वाटर भाप में तब्दील हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।